आइए आज देखते हैं मेरे यादों के झरोखे में। आओ हम चलते हैं यादों के झरोखे में। कुछ यादें हैं इसमें, कुछ वादे हैं इसमें। आओ हम चलते हैं यादों के झरोखे में। जय हिंद दर्शकों, आज मेरे यादों के झरोखे में नामकरण। नामकरण वह संस्कार है जो पूरे विश्व में किसी भी बच्चे के पैदा होने पर किया जाता है। हर एक व्यक्ति की पहचान उसका नाम है और नामकरण ही व्यक्ति के जीवन का शुभारंभ भी माना जाता है। जब भी किसी बच्चे का नाम रखा जाता है तो वो बड़ा होकर कोशिश करता है कि वो अपने नाम को सार्थक करे और अपने नाम के ऊपर खरा उतरे, तो यह उसके जीवन का एक लक्ष्य भी बन जाता है। इसी प्रकार जब मैं इस दुनिया में आई तो मेरा नाम रखा गया सुधा। सुधा का अर्थ अमृत, सोम, पीयूष, यहाँ तक कि देवों का पेय रस भी कहा जाता है। तो मैंने भी जीवन में कोशिश की है कि मैं अपने जीवन को अमृतमय बनाऊं। मैं जैन कुल में पैदा हुई, इसलिए मेरे नाम सुधा के साथ रखा गया जैन, सुधा जैन। बड़ा प्रचलन है निक नेम का, एक छोटे नाम का। कभी रिश्तेदार इसको विकृत रूप में भी रख देते हैं। कोई बच्चे की शक्ल देखकर, बच्चे के गुणों को देखकर बचपन से ही किसी का नाम गोलू, किसी का नाम मिंटू या कुछ भी रखा जाता है। लेकिन मेरे माँ बाप इस पक्ष में नहीं थे कि बच्चे के दो दो नाम रखे जाएं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक नाम रखा गया, सुधा जैन। जब मैंने छठी कक्षा में दाखिला लिया तब मैंने अपने अध्यापिका से कहा कि मुझे तो सपना या भावना नाम पसंद है, तो आप मैम मेरा कृपया नाम बदल दीजिए। मेरे कहने पर मेरा नाम सपना रख दिया। ऐसे ही 8वीं कक्षा में जब मैं जिला स्तरीय खो खो खेल के लिए जाना था, तब फार्म में मेरा नाम और दाखला नंबर भरा जाना था। तब मैं अपनी अध्यापिका श्रीमती सुदेश सुरीन जी के पास, जो कि मेरी कक्षा अध्यापिका थी, उनके पास में अपना दाखला खारिज नंबर लेने गई। तो अध्यापिका ने पूरा दाखला रजिस्टर छान मारा, लेकिन मेरा नाम ना मिले। वो मुझे, उनका जो कहने का स्टाइल था वो मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने कहा, मोये तेरी तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुई। तो मैं दंग रह गई। मैम भी हैरान थे कि इस लड़की की एडमिशन कैसे नहीं हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि तेरा कक्षा में रोल नंबर कितना है। मैंने बताया कि मेरा रोल नंबर 11 है। तब उन्होंने जाके ढूंढा तो पता चला 11 रोल नंबर पे तो कहते सपना नाम लिखा हुआ है। ओहो, मैंने कहा हाँ जी मैंने अपना नाम बदलवाया था और मेरा नाम सपना ही था। उन्होंने मेरे ऐसे चाटा लगा के बोला कि चल मोइए, मैनू तो तू परेशान ही कर देता सी। कुड़ी दा नाम स्कूल विच नहीं है ते मैं इनू क्लास विच बिठाई बैठी हाँ। सो इस तरह का जो था नाम मेरा बदला, सुधा से सपना। इसके बाद मैम ने ऐसे करने के बाद कहा कोई सपना सुपना नहीं रखना। उन्होंने मेरा नाम बदल कर वहाँ लिख दिया सुधा जैन की जगह सुधा रानी। मेरा नाम कागजों में सुधा रानी चल रहा है। काफ़ी समय में परेशान रही, इसको बदलने के लिए बहुत कोशिश, बहुत पैसे लगाए, तब जाकर मेरी शादी के बाद वो नाम सुधा जैन में परिवर्तित हुआ। इस तरह 8वीं 9वीं कक्षा में जब मैं खो खो के मैच खेलने के लिए गई तो वहाँ पर एक बड़ा ही अजीब वाक्य घटा। जब मैं खेल के मैदान में थी तब मेरी बहनों ने या बाकी ऑडियंस में से जो मुझे जानते थे, उन्होंने कहा सुधा चल सुधा, वकअप करने के लिए मेरा नाम उच्चारित किया। तो मेरा नाम कुछ लड़कों ने वहाँ पर सुन लिया, तो उन्होंने मेरे नाम को विकृत करके शुद्धि शुद्धि कहना शुरू किया। और पूरे ग्राउंड में मुझे तब इतनी एम्बेरसमेंट हुई थी, तब इतनी शर्म आई थी, हम सबको बहुत अजीब लगा था कि सारा जो मैदान था खेल का वो शुद्धि 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 कहने वाले लोगों से गूंजने लगा।
तब हमने घर आकर ये बात डर के मारे नहीं बताई कि कहीं हमारी डांट डपट ना हो जाए और हमें खेलने से रुकना ना पड़े। लेकिन मेरी बड़ी बहन प्रवेश जैन आज तक भी मुझे प्यार से शुद्धि ही पुकारती है। तो इस तरह मेरा अगला नामकरण हुआ। के साथ साथ चलते चलते 1986 के करीब मैंने अपने अध्यापकों के प्रेम में लिखना शुरू कर दिया था। कुछ कविताएं लिखनी शुरू की, एक डायरी लगा ली थी जिस पे कविताएं लिखती रहती थी। मैंने सुना था कि कवियों का तो एक तखल्लुस हुआ करता है, तब मैं भी अपने आप को कवि समझने लगी, क्योंकि मैं कविताएं तुकबंदी करनी शुरू कर चुकी थी। तब मेरी मंजली बहन कंचन जैन, जो कि मेरी मेंटर हैं, जिनको कि फॉलो कर करके जो उन्होंने किया उसी को मैंने करने की कोशिश की। इस तरह उन्होंने और मैंने ये डिस्कस किया कि तखल्लुस क्या रखा जाए। तब ये तय हुआ कि हसीन तखल्लुस रखा जाए। इस तरह मेरा नाम हो गया सुधा जैन हसीन। बहुत सारे समाचार पत्रों में, मैगजीन में सुधा जैन हसीन के नाम से मेरी कृतियां भी छपी हैं। जहां तक कि मेरा इंटरव्यू भी सुधा जैन हसीन के नाम से छपा। मेरी शादी के बाद भी मैंने दीपक के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सी कविताएं लिख ली। तब मैंने सोचा क्यों ना इतनी सारी मेरी जो कविताएं हैं, जो मैंने अध्यापकों के लिए लिखी हैं, जो मैंने अपने परिवार के लिए लिखी है या वातावरण के लिए लिखी है, उनको एक पुस्तक में छापा जाए। तब मैंने जब पुस्तक छपवानी थी तो मैंने सोचा कि अब मैं शादीशुदा औरत हूँ और अगर मेरे नाम के साथ सुधा जैन हसीन होगा तो साहित्यकार या समाज के लोग उसे हसीन शब्द से किस नज़र से देखेंगे, तो मुझे ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा। तब मैंने सोचा कि मैं अपना तखल्लुस बदलती हूँ। तब मैंने अपनी गुरुनी श्रीमती देव इच्छा जी से इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, अपने हस्बैंड और अपने नाम को मिलाकर कोई तखल्लुस रखो। आखिर में ये फाइनल हुआ कि सुदीप रखा जाए। तब से मेरा नाम हो गया सुधा जैन सुदीप। इस तरह सुधा जैन सुदीप के नाम से मेरी कम से कम 12-15 पुस्तकें छप चुकी हैं और बहुत सारे सांझे काव्य संग्रह हैं, उनमें पंजाबी में, हिंदी में मेरी कविताएं छप चुकी हैं। पेशे खिदमत है मेरी कविता हसीन से सुदीप तक। हसीन था नाम जब हम हसीन थे, उम्र भी हसीन, नाम भी हसीन थे। शक्ल से हसीन, अक्ल से भी हसीन थे। रंग रूप से हसीन, बातों से भी हसीन थे। आँखों से हसीन, गालों से भी हसीन थे। हया से भी हसीन, अदा से भी हसीन थे। सूरत से हसीन, सीरत से भी हसीन थे। हसीन था नाम जब हम हसीन थे। ऐसा बदला दौर, जमाना बदल गया। अमृत का हसीन प्याला सुदीप बन गया। तन मन धन विद्या से और कलम से किया। जहाँ देखा अंधकार वहीं रोशन दिया किया। इसी तरह हसीन से सुदीप तक का सफर जिया। इसी तरह हसीन से सुदीप तक का सफर जिया। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही विशेष घटना है, मुझे इस बात के लिए उत्साहित कर रही है कि मैं आपके साथ साझा करूं। अभी मेरे जन्मदिन दिवस के पास 26 जनवरी 2026 को मेरी एक बहुत ही प्रिय छात्रा निशा सिंह ने कहा कि मैम, सारे बच्चे आपको मैडम कह के बुलाते हैं, मैं आपको नाम से पुकारना चाहती हूँ, पर मैं सुधा नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए सम्मान है। तो मैंने कहा, और क्या कहना चाहते हो? क्या आप मेरा नामकरण करना चाहते हो? कहती, हाँ, मैं कुछ अच्छा सा नाम रखना चाहती हूँ आपका, जिस नाम से मैं आपको पुकार सकूँ। तब उस बच्ची ने शुभी शब्द उठाया और उसके साथ माँ लगा दिया। तो वो कहने लगी मुझे कि माँ, मैं आपको शुभी माँ कह सकती हूँ? तो मैंने कहा ज़रूर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। शुभी माँ
नाम सुनकर मुझे भी मन को आनंद महसूस हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। तो इस तरह मेरा ये नामकरण का सफ़र 1969 ईस्वी से लेकर आज 2026 तक जारी है। तो आज के नामकरण में इतना ही। अगले भाग में मिलेंगे। याद है मुझे अध्यापकों का समर्पण लेकर। धन्यवाद।